भारतीय जनता पार्टी तंत्र मंत्र से चलती है, अपने औकात और अपने ताकत के बारे में न बताएं। यह है हिम्मत, है दम। अमित शाह को मैं चुनौती देता हूं। बंगाल में उनका खाता भी खुलने में संकोच है। देख लेंगे जब बंगाल का चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी कौन पटखनी खाएगी। अब बंगाल की खाड़ी में जा करके कहाँ गिरेगी, उसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने बिना शर्त ममता बनर्जी को समर्थन का ऐलान कर दिया, लेकिन अब इसके बाद बिहार में राजनीति गर्म हो गई है। इस बात को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक जी हैं। सर, बंगाल विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने टीएमसी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब बिहार में राजनीति गर्म हो गई है। आज मंगल पांडे ने कहा है कि उनका वर्चस्व क्या आरजेडी का बंगाल में। असल में भारतीय जनता पार्टी तंत्र मंत्र से चलती है। पंचांग वो देखे होंगे और पंचांग के अनुसार उनको लगता होगा कि हमारा कोई अता पता नहीं है, तो उनको ही बता देना चाहिए और जान लेना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। उनकी औकात दूसरी नंबर पर है और जो उनकी स्टेपनी पर हैं वो चौथे नंबर पर हैं। इसलिए अपने औकात और अपने ताकत के बारे में न बताएं। अगर बताएंगे तो हिम्मत है तो देख लेंगे जब बंगाल का चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी कौन पटखनी खाएगी। अब बंगाल की खाड़ी में जा कर के कहाँ गिरेगी, उसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का अपनी एक ही नीति है कि हम किसी हालत में सांप्रदायिक ताकतों को हम किसी भी हालत में भारत में पनपने नहीं देंगे, और ये हमारा मूल उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के लिए हमको कितना भी समर्पण करना पड़े, कितना भी हमको तिलांजलि देना पड़े, हम उसके लिए तैयार रहेंगे। और ममता जी ही अकेली बंगाल में जो चुनाव लड़ रही हैं या वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का काम करें, तो एकमात्र तृणमूल कांग्रेस है, वही लड़ाई लड़ने का काम करें। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि उनको पूरे रूप से समर्थन दे करके उनकी ताकत को और बढ़ाने का काम करें और बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी को परास्त करें। आपका कहना है कि बंगाल में आरजेडी का वर्चस्व है, तो फिर आप लोगों ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा, समर्थन क्यों? मैंने पहले भी कहा कि मेरा एक ही उद्देश्य है, चुनाव लड़ने से ज़्यादा हमारा विचार है कि सांप्रदायिक ताकतों को हिंदुस्तान से खदेड़ा जाए। और बंगाल असम का भी चुनाव है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सबसे बड़ी रूप से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त करने में लगी है। हमारी अपने प्रभाव है कुछ क्षेत्रों में और उनका पूरे बंगाल में है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी करोड़ों करोड़ रुपया भी खर्च कर रही है। हर तरह से ताम दंड साम भेद सब लगा रही है। सारे जो होने चाहिए सब काम कर रही है। सीबीआई, ईडी सब चीज़ का उपयोग कर रही है। सारी संस्थानों को वो अपने जीतने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन वो कोई भी असर होने वाला नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल, हमारे टोटल कार्यकर्ता, हमारे नेता बंगाल में सब लोग पूरी रूप से तन्मयता के साथ ममता दीदी के साथ हैं। लेकिन बिहार में कांग्रेस और लेफ्ट के साथ आपका गठबंधन है, बंगाल में आप उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारा उद्देश्य है। ये है। जहाँ तक बिहार की बात आप कर रहे हैं, तो सीपीआई, सीपीएम, वामपंथी कांग्रेस के साथ हमारा बिहार में गठबंधन है। अगर ऐसा रहता तो केरल में तो यूडीएफ है और एलडीएफ है। कांग्रेस और वामपंथी अलग अलग लड़ रही है, तो वो अलग है। और भारतीय जनता पार्टी सब जगह अलग लड़ती है। उनके साथ जो जनता दल यू है वो झारखंड में अलग लड़ती है, बीजेपी अलग लड़ती है। तो हमारा गठबंधन बिहार में है। हम बिहार के बाहर हम वहाँ की राजनीतिक परिदृश्य, भौगोलिक परिदृश्य और राजनीतिक उद्देश्यों के आधार पर हम फैसला लेते हैं, और वही फैसला हमने लिया है। असम में भी हमने AIUDF जो बदरुद्दीन अजमल साहब है, कांग्रेस है, और वहाँ जो बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट है, उसके साथ मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को परास्त करें, क्योंकि देश को तोड़ने की साजिश कर रही है। देश को, लोगों के दिलों को तोड़ने का काम किया है। यहाँ की संस्थानों को वो कब्जे में लेने का काम किया। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के मूल उद्देश्यों को ख़त्म करने का काम किया। और संविधान पर सबसे बड़ा आज खतरा भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लेकिन बीजेपी तो टीएमसी को ही तोड़ रही है। आज भी दिनेश त्रिवेदी भाजपा में शामिल हो गए। 1000 लोग चले जाएं, कोई कुछ होने वाला नहीं है। जनता
टीएमसी के साथ है और सांप्रदायिकता के विरोध में खड़ी है। गिनती के लिए जितने लोग भी चले जाएं उससे कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, उससे वो अपने आप को खुशहाल हो जाए। क्यों नहीं अमित शाह को जब चुनौती दिए ममता दी ने, तो नंदीग्राम से क्यों नहीं लड़ने का काम करती है? हिम्मत है, दम। अमित शाह को मैं चुनौती देता हूँ कि वो जा करके ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम में नॉमिनेशन करे। अभी भी डेट है, वहाँ जा करके नॉमिनेशन कर ले, लड़े। अगर ताकत है उनकी तो तोड़ ले, सबको तोड़ कर करके वहाँ नंदीग्राम से चुनाव लड़ ले, जीत जाए। बंगाल में उनका खाता भी खुलने में संकोच है। साफ तौर से सांप्रदायिक ताकत को रोकने के लिए टीएमसी के साथ आरजेडी बंगाल में चुनाव लड़ रही है। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज मीडिया के लिए।